हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है। इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज करा रहा हूँ और जितने ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर आने वाले वो सारे करा रहा हूँ। तो क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आता ही आता है। तो क्वेश्चन हमारे पास एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट में आ जाए या डेथ में आ जाए, लेकिन आता जरूर है। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नया पार्टनर आया, तो उसके आने से ओल्ड पार्टनर को किसी एक को नुकसान होगा और किसी एक को फायदा होगा। तो हमारे पास एक गेनिंग पार्टनर होगा और एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बनता है और थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप अपनी बुक लें और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर आता ही आता है, एमसीक्यू में आ जाए या 3 नंबर का एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट में या डेथ में आ जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 है और ये हॉट्स का क्वेश्चन है। एक्स वाई दो पार्टनर है हमारे पास जिनका ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:1। अब z आ रहा है, z के आने से न्यू रेशियो हो गए हमारे पास इक्वल, मतलब z के आने से हमारे पास न्यू रेशियो हो गई 1:1 और z जो है इक्वल शेयर के साथ आ रहा है और 30,000 गुडविल कैश ला रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास न्यू जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट टू द अबव। तो सबसे पहले हमारे पास जब न्यू रेशियो गिवन होगी तो एसआर निकाल लेंगे। तो एसआर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एसआर ऑफ एक्स की निकालनी है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स की ओल्ड रेशियो है 3/4, न्यू रेशियो है 1/3। एलसीएम 12 आया तो 3 3 9, 4 1 4, ये आ गया हमारे पास 5/12। उसके बाद एसआर ऑफ वाई, अब y का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो y का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 12, 3 1 3, 4 1 4, तो माइनस का 1/12। तो हमें पता लगा z के आने से हमारे पास x ने सैक्रिफाइस किया और y को फायदा हुआ, मतलब y ने गेन किया। जो भी पार्टनर गेन करेगा माइनस में आएगा वो। तो हम यहां लिखेंगे 5/12 और माइनस का 1/12। अब हम एंट्री करेंगे, z हमारे पास ला रहा है 30,000 गुडविल फॉर कैश, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 30,000 रुपए गुडविल कैश में ला रहे हैं तो 30,000 की एंट्री कर देंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग z ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब z जितनी गुडविल लाया वो सारी गुडविल हम उसे दे देंगे जिसने सैक्रिफाइस किया। तो हमारे पास सैक्रिफाइस सिर्फ x ने किया, तो एंट्री करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। 30,000 सारी गुडविल हम किसको दे देंगे, x को दे देंगे। नरेशन बीइंग गुडविल गिवन टू x। अब z के आने से हमारे पास x को नुकसान हुआ तो सारी गुडविल हमने x को दे दी और y को फायदा हुआ, तो y को जितना फायदा हुआ उससे उतना ही फायदा लेके हम किसे देंगे, x को देंगे। ये आप एंट्री करेंगे y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग y कंपनसेट टू x। क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कितना फायदा निकालना है और किसको देना है। तो फायदा निकालना है जितना फायदा y को हुआ और देना किसको है, x को, क्योंकि x हमारे पास सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। इसके लिए हमें चाहिए होती है टोटल गुडविल। तो टोटल गुडविल कैसे निकलेगी हमारे पास, कहां लिखो, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो नया पार्टनर जितनी गुडविल ला रहा है 30,000 और जितने शेयर के साथ आ रहा है उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो z आ रहा है हमारे पास 1/3 के साथ, तो उसका शेयर का अपोजिट कर देंगे, आ जाएगा 3/1। तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 90,000। ये फर्म की गुडविल आ गई। तो इस फर्म की गुडविल से हमारे पास y का शेयर निकाले जितना y को फायदा हुआ। क्या लिखो, y गेन, y को गेन हुआ 90,000 में y का गेन निकाल लेंगे। इसको गेन हुआ 1/12। पास 3 4 12, 3 3 90, 4 को आ जाएगा तो आ जाएगा 7500।
तो y को फायदा हुआ 7500 का, तो y को जितना फायदा हुआ सारा फायदा हम x को दे देंगे क्योंकि x ने सैक्रिफाइस किया। तो 7500 y के अकाउंट में, 7500 x के अकाउंट में। इसकी हम एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते थे। फिर हम फॉर अकाउंट डेबिट y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x, तो x के अकाउंट में जाते 37,500। बात एक ही, आप अलग अलग कर लो या एक जैसे कर लो, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एक जैसी एंट्री नहीं समझ में आ रही, तो हम अलग अलग कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। और बोर्ड के अंदर अगर आपकी कंबाइंड एंट्री गलत हो जाती है तो उसमें नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर आपकी एंट्री अलग अलग करोगे तो सिर्फ ये एंट्री गलत होगी तो इस पर नंबर मिल ही जाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास दो ओल्ड पार्टनर थे x एंड y 3:1, z आया 1/3 के साथ, z के आने से हमारी न्यू रेशियो होगी 1:1 मतलब इक्वल। तो हमने एसआर निकाला, जब हमने एसआर निकाला हमें पता लगा सैक्रिफाइस करा x ने और गेन करा y ने, मतलब y को फायदा हुआ z के आने से। तो y लाया था 30,000 गुडविल, तो हमने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू फिर गुडविल। फिर सारी गुडविल हमने x को दे दी क्योंकि x ने सैक्रिफाइस किया। अब y को फायदा हुआ, तो जितना y को फायदा हुआ उससे उतना फायदा लेके हमने x को दे दिया, लेकिन y का फायदा निकलेगा फर्म की गुडविल से। अब फर्म गुडविल हमारे पास नहीं है तो हम टोटल गुडविल निकालते हैं फर्म की। जितना शेयर लाया z उसके शेयर को अपोजिट कर दो, वो 1/3 के साथ आता है 3/1 से निकाल लेंगे, हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000। अब 90,000 में y का गेन निकाल लेंगे जो कि आया हमारे पास 1/12, तो हमारे पास इसका आंसर आया 7500। तो इसका मतलब है y को फायदा हुआ 7500 का, तो y का फायदा हमने x को दे दिया क्योंकि x को नुकसान हुआ, और हमने नरेशन लिखी बीइंग y कंपनसेट टू x, मतलब y ने कंपनसेट करा है 7500 का x को। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आते आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्लास के अंदर, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।